कभी सोचा है अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो क्या कोई उन्हें शहीद कर सकता था? नहीं, मगर करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सब्र, कुर्बानी और हक की मिसाल बनने वाली थी। आशूरा का दिन था, जिन्हों के सरदार जाफर अपनी शादी के तख्त पर बैठे थे। चारों तरफ खुशियां थीं, लेकिन तभी तख्त के नीचे से सिसकियों की आवाज आने लगी। जाफर ने पूछा, कौन है जो मेरी खुशियों में रो रहा है? दो जिन्न बाहर आए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सरदार, हम करबला से आ रहे हैं। हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों में डूबे हुए हैं। ये सुनते ही जाफर का चेहरा बदल गया। शादी की खुशियां खत्म और करबला का दर्द शुरू। उन्होंने फौरन अपना लश्कर तैयार किया और करबला की तरफ निकल पड़े। जब करबला पहुंचे तो हैरान रह गए। जहां तक नजर जाती थी, फरिश्ते, अंबिया और वो मखलूक खड़ी थी जिसे इंसान देख नहीं सकता। जाफर सोच ही रहे थे कि मौला तक कैसे पहुंचे। तभी दूर से आवाज आई, जाफर आ जाओ। ये आवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी। जाफर रोते हुए करीब पहुंचे और बोले, मौला, बस इजाजत दे दीजिए, मैं यजीद की फौज को मिटा दूं। मगर इमाम ने फरमाया, नहीं जाफर, ये अदल के खिलाफ है। तुम उन्हें देखते हो, वो तुम्हें नहीं देखते। जाफर ने कहा, मौला, मैं इंसानी शक्ल में लड़ूंगा। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अब हुसैन का इस दुनिया से जी भर चुका है। ये सुनकर जाफर का दिल टूट गया। वो रोते हुए घर लौट आए। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? जाफर ने करबला का पूरा मंजर सुना दिया। मां की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर मां ने कहा, जाओ। जाफर फिर पूरे लश्कर के साथ करबला की तरफ दौड़े। लेकिन जब वो पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। खेमे जल चुके थे, बच्चों की चीखें गूंज रही थीं और हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में अपना सर कटा चुके थे। जाफर रेत पर गिर पड़े, मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और रोते हुए बोले, मौला, एक बार बुला लेते, हम अपनी जान दे देते। करबला में देर से पहुंचने का दर्द शायद आज भी जाफर के आंसुओं में जिंदा है।